काल की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, व्यास जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, इस पृथ्वी के राज्य और तरह तरह के भोगों से मेरे मन को प्रसन्नता नहीं है। मुझे तो ये शोक खाए जा रहा है जिनके पति और पुत्र नष्ट हो गए हैं। ऐसी इन अबलाओं का विलाप सुनकर मुझे तनिक भी चैन नहीं है। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वेद पारंगत श्री व्यास जी ने कहा, राजन, जो लोग मारे गए हैं वे तो अब किसी भी कर्म या यज्ञ आदि से मिल नहीं सकते, और ना कोई ऐसा पुरुष ही है जो उन्हें लाकर दे दे। बुद्धि या शास्त्र अध्ययन के द्वारा असमय ही किसी विशेष वस्तु को पा लेना मनुष्य के वश की बात नहीं है। कभी कभी तो मूर्ख मनुष्य को भी उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में कार्य की सिद्धि में काल ही की प्रधानता है। शिल्प, मंत्र और औषधियां भी दुर्भाग्य के समय फल नहीं देती। समय की अनुकूलता होने पर जब सौभाग्य का उदय होता है तो वे ही सफलता और वृद्धि की निमित्त बन जाती हैं। समय आने पर ही मेघ जल बरसाते हैं। बिना समय के वृक्षों में फल फूल भी नहीं लगते। जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक पक्षी, सर्प, मृग, हाथी और हिरणों में कामोन्माद नहीं आता। स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती। जाड़ा, गर्मी और वर्षा ऋतुएं नहीं आती। किसी का जन्म या मरण नहीं होता। बालक बोलना आरंभ नहीं करता। मनुष्य पर यौवन नहीं आता और बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य के उदय और अस्त, चंद्रमा के वृद्धि और ह्रास तथा समुद्र के उतार चढ़ाव भी बिना अनुकूल समय आए नहीं होते। राजन, इस विषय में राजा सेनजित ने जो कुछ कहा था वह प्राचीन उपदेश मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा ने कहा था, ये दुस्सह काल चक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है। पृथ्वी के सभी पदार्थ समय आने पर जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। धन, स्त्री, पुत्र अथवा पिता के नष्ट हो जाने पर पुरुष, हाय कैसा दुख है, ऐसा सोचकर ही फिर उस दुख की निवृत्ति का उपाय करता है। किंतु तुम मूर्ख बनकर शोक क्यों करते हो? जो शोक रूप ही थे उनके लिए शोक क्या करना? तुम्हारे दुख मानने से तो दुखों की और भय मानने से भयों की वृद्धि होगी। ना तो ये शरीर मेरा है और ना सारी पृथ्वी ही मेरी है। ये जैसी मेरी है वैसे ही और सबकी भी है। ऐसी दृष्टि रखने से जीव कभी मोह में नहीं फंसता। शोक के हजारों स्थान हैं और हर्ष के भी सैकड़ों अवसर हैं, किंतु उनका प्रभाव रोज रोज मूर्खों पर ही पड़ता है, विद्वानों पर नहीं। संसार में तो केवल दुख ही है, सुख तो है ही नहीं। इसलिए लोगों को दुख की ही उपलब्धि होती है। यहाँ सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख लगा ही रहता है। सुख का अंत तो दुख में ही होता है। कभी कभी दुख से भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जिसे नित्य सुख की इच्छा हो वह सुख दुख दोनों को ही त्याग दे। सुख या दुख अथवा प्रिय या अप्रिय जो कुछ प्राप्त हो उसे हृदय में अवसाद ना लाकर प्रसन्नता से सहन करे। भाई, अपने स्त्री और पुत्रों के प्रति अनुकूल आचरण में थोड़ी सी भी कमी कर दो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन किस हेतु से किसका किस प्रकार संबंधी है। युधिष्ठिर, यह सुख दुख के मर्म को जानने वाले परम धर्मज्ञ महामति सेनजित का कथन है। जिस पुरुष को जो दुख सता रहा है उससे कभी शांति मिलने वाली नहीं है। दुखों का अंत कभी नहीं आता। एक के पीछे दूसरा दुख पैदा होता ही रहता है। सुख दुख, उत्पत्ति नाश, लाभ हानि और जीवन मरण ये क्रमशः आते ही रहते हैं। अतः धीर पुरुष को इनके कारण हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए। राजाओं का योग तो युद्ध की दीक्षा लेना, युद्ध करना, धन नीति का
ठीक ठीक व्यवहार करना तथा यज्ञ में दक्षिणा और धन दान देना ही है। इन्हीं से उनकी शुद्धि होती है। जो राजा बुद्धिमानी से न्याय पूर्वक राज्य शासन करता है, अहंकार त्याग कर यज्ञानुष्ठान करता है, सब प्रजाओं को धर्म के अनुसार चलाता है, युद्ध में विजय पाकर राष्ट्र की रक्षा करता है, सोमयाग करते हुए प्रजा का पालन करता है, युक्ति पूर्वक दंड विधान करता है, वेद शास्त्रों का अच्छी तरह अभ्यास करता है और चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थित रखता है, वे शुद्ध चित्त होकर अंत में स्वर्ग सुख भोगता है तथा स्वर्गस्थ हो जाने पर भी जिसके आचरण की पूर्ववासी, देशवासी और मंत्री लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा को श्रेष्ठ समझना चाहिए। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया तुम जो समझते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तथा निर्धन को स्वर्ग सुख और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, यह ठीक नहीं है। अनेकों मुनियों ने तपस्या में लगे रहकर ही सनातन लोकों को प्राप्त किया है। जो धर्म प्राण पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन द्वारा ऋषियों की संप्रदाय परंपरा की रक्षा करते रहते हैं, देवगण उन्हें ही ब्राह्मण कहते हैं। जो लोग स्वाध्याय निष्ठ, ज्ञान निष्ठ या धर्म निष्ठ हैं, उन्हीं को तुम ऋषि समझो। वानप्रस्थों के कहने से तो हमें ये बात मालूम हुई है कि राज्य के सब काम भी ज्ञान निष्ठों के ही हाथ में रखे। आज प्रश्न, सिकत, अरुण और केतु नाम के ऋषि गणों ने तो स्वाध्याय के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त कर लिया था। दान, अध्ययन, यज्ञ और निग्रह ये सभी कर्म बहुत कठिन हैं। इन वेदोक्त कर्मों का आश्रय लेकर लोग दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग लोक में जाते हैं, किंतु जो नियम के अनुसार उत्तर मार्ग पर दृष्टि रखता है, उसे योगियों को प्राप्त होने वाले सनातन लोकों की उपलब्धि होती है। प्राचीन काल के विद्वान इन दोनों में से उत्तर मार्ग की ही प्रशंसा करते हैं। वास्तव में संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिन पुरुषों ने क्रोध और हर्ष को अच्छी तरह वश में कर लिया है, उन्हीं को वह उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रसंग में राजा ययाति की कही हुई ये गाथा प्रसिद्ध है, जिस पर ध्यान देने से पुरुष कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी सब वासनाओं को समेट लेता है। राजा ययाति ने कहा था, जब ये पुरुष किसी से नहीं डरता और इससे भी किसी को भय नहीं रहता तथा इसे किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष भी नहीं रहता, उस समय यह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब एक कर्म, मन और वाणी से सभी जीवों के प्रति दुर्भावना का त्याग कर देता है, तो इसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जिसके मान और मोह दब गए हैं और जिसने बहुत पुरुषों का संग करना छोड़ दिया है, उस आत्मज्ञ महात्मा के लिए मोक्ष सुलभ हो जाता है। अर्जुन, मैं तो साफ देखता हूँ कि जो मनुष्य धन के पीछे पड़ा हुआ है, उसके द्वारा त्याज्य कर्मों का छूटना बड़ा ही कठिन है। साधुता भी उसके लिए दुर्लभ ही है। शोक और भय से रहित होने पर भी जो पुरुष सदाचार से डिगा हुआ है, उसे धन की थोड़ी सी भी तृष्णा हो तो वह दूसरों से ऐसा वैर ठान लेता है कि उसे पाप की भी परवाह नहीं रहती। ब्रह्मा ने तो यज्ञ के लिए ही धन उत्पन्न किया है और यज्ञ की रक्षा के लिए ही मनुष्य की रचना की है। इसलिए सारे धन का उपयोग यज्ञ के लिए ही करना चाहिए, उसे भोग में लगाना अच्छा नहीं है। इसी से लोगों का विचार है कि धन कभी किसी एक का नहीं है, अतः श्रद्धावान पुरुष को उसे दान और यज्ञ में लगाते रहना चाहिए। जो धन मिले उसे दान में ही लगा दे, भोगों में ना लगाए। दान देने में भी दो भूलें हुआ करती हैं, उन पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो
कुपात्र के पास धन पहुंच जाना और दूसरे सुपात्र को न मिलना। अर्जुन, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, वृषसेन, धृष्टकेतु तथा भिन्न भिन्न देशों के अनेकों नरपतिगण काम आ गए हैं। इस सारे बंधु वध की जड़ मैं ही हूँ। हाय, मैं बड़ा ही राज्य लोलुप और क्रूर हूँ। मैंने अपने कुटुंब का भी मूलोच्छेद करा डाला। इसी से मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता है। मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूँ। मैं कैसा मूर्ख और गुरुद्रोही हूँ। भला ये राज्य कितने दिन टिकने वाला है। इसी के लोभ में पड़कर मैंने अपने दादा भीष्म जी को भी मरवा डाला। अरे, उन्होंने तो हमें पाल पोस कर बच्चों से बड़ा किया था। गुरुवर द्रोणाचार्य को मेरी सत्यवादिता में विश्वास था। इसी से उन्होंने मुझसे अपने पुत्र के वध के विषय में पूछा था, किंतु मैंने हाथी की आड़ लेकर झूठ बोल दिया। ऐसा भारी पाप करके भला मेरी किस लोक में गत होगी। हाय, मुझसे बड़ा और कौन पापी होगा। मैंने तो अपने बड़े भाई कर्ण को भी मरवा डाला। इस राज्य के लोभ से ही मैंने बालक अभिमन्यु को कौरवों की सेना में झोंक दिया। तब से तो तुम्हारी ओर मेरी आंखें ही नहीं उठती। बेचारी दुखनी द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। उनका शोक भी मुझे बराबर सालता रहता है। अब तो तुम मुझे प्राय प्रवेश के लिए ही बैठा हुआ समझो। मैं यहीं बैठे बैठे अपना शरीर सुखा डालूंगा। इस गंगा तट पर ही मैं अपने प्राणों को नष्ट कर दूंगा। आप सब लोग मुझे इस प्रायश्चित के लिए आज्ञा दीजिए।